Hello everyone, welcome back on सा कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। स्टूडेंट, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे विद बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ। मीन्स पढ़ेंगे कि जो बिजनेस है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है वो हमें किस तरीके से ध्यान रखना है कि बिजनेस को कौन कौन से पोल्यूशन उससे बचाना है, हमें बिजनेस की वजह से कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं उनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करने की हमें नीड क्यों है भाई। ठीक है। ये सारा का सारा टॉपिक आज की क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके। बात करें बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब होता है जितने भी टोटल थिंग्स हमारे सराउंडिंग होती है, जो किसी भी इंसान के सराउंडिंग जो चीज़ें होंगी वो एनवायरमेंट होगा। वो नेचुरल भी हो सकता है, वो मैन मेड भी हो सकता है। ठीक है। नेचुरल मीन्स लैंड वाटर एयर, मैन मेड जैसे कल्चर हेरिटेजेस, सोशल इकोनॉमी इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल्स। ये पीपल्स भी किसके अंदर आते हैं? मैन मेड के अंदर आते हैं। गॉट इट। सो द एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ मैन सराउंडिंग, कि इंसान के चारों तरफ जो चीज़ें होती है उनका टोटल क्या होता है? एनवायरमेंट। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल लैंड, जितनी भी हमारी लैंड है, जितना वाटर है, एयर है। एंड मैन मेड के अंदर आ जाते हैं जितने भी कल्चरल हेरिटेजेस हैं, जितने भी सोशल इकोनॉमी इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने भी पीपल्स हैं। ओके, ये ऑल थिंग्स आर आवर एनवायरमेंट। अब बात करें एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है भाई। जब हमारे चारों तरफ हार्मफुल सब्सटेंस दिखे तो एनवायरमेंट पोल्यूशन हो जाता है। हमारे चारों तरफ जब हमें ये लगे कि एयर है जो वो पोल्यूटेड है, लैंड है वो भी पोल्यूटेड है, सोइल है वो भी पोल्यूटेड है। हम ये सारा का सारा चीज़ें क्या होती है? हमारी एनवायरमेंट पोल्यूशन। इट मीन्स इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरमेंट, कि जब एनवायरमेंट के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस को इंजेक्ट कर दिया जाता है या पुट कर दिया जाता है, सो दैट कॉल एनवायरमेंटल pollution. The greatest problem that industries and businessmen are creating it that of pollution, कि भाई सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कहाँ से होता है? जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उनसे। विच इज़ द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो किसका रिजल्ट होता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो भी हम इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें बनाते हैं, गुड्स और सर्विसेज तैयार करते हैं, उन वजह से क्या होता है? पोल्यूशन कैरिएट होता है। सो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज मस्ट। भाई बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखना है। कैसे बचा के रखें वो देखो। पोल्यूशन के कोजेज हम देखें तो पोल्यूशन के कोजेज एयर भी होगा, वाटर भी होगा, लैंड भी होगा, नॉइस पोल्यूशन भी होगी। एयर कैसे? आपने देखा होगा कि एक्सेस स्मोक की वजह से एयर के अंदर पोल्यूशन होता है, जो किन से मिलता है? व्हीकल्स की वजह से और फैक्ट्रीज़ की वजह से। और इनके अंदर जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है उनसे केमिकल भी डिस्चार्ज होता है, बाहर निकलता है। उस वजह से क्या होता है? एयर के अंदर पोल्यूशन आता है। ठीक है। जो क्या करता है? एयर के अंदर पोल्यूशन, जो ओजोन लेयर होती है उसको ये कवर अप कर लेता है, होल बना देता है उसके अंदर, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसके बाद आता है वाटर पोल्यूशन। आपने देखा होगा कि बहुत सारा वेस्ट और केमिकल इनका, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका किन के अंदर जाता है? रिवर के अंदर जाता है या लेक्स के अंदर। वो उसको डम कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है? वो पानी के अंदर मिलेगा, पानी के अंदर मिलेगा तो उस पानी को कौन पिएगा? जितने भी एनिमल होंगे, जितने भी ह्यूमन बींग, इवन हम भी यूज करेंगे, और जितने भी एक्वाटिक एनिमल होंगे उनके लिए तो ऑब्वियसली ये हार्मफुल होगा ही। ठीक है। उसके बाद आता है लैंड पोल्यूशन। भाई जब कोई भी गार्बेज या कोई भी टॉक्सिक वेस्टेज हम ऐसे ही बाहर फेंक देंगे, उस वजह से जो हमारी लैंड होगी उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो वो एग्रीकल्चर के एबल नहीं होगी वो, तो लैंड पोल्यूशन भी होता है।
नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स वगैरह है, जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह है, उनसे कुछ साउंड आती है, जिस वजह से क्या होता है कि डिजीज़ हो जाते हैं, हमें नॉइस पोल्यूशन होता है। नॉइस पोल्यूशन की वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ फेस करनी पड़ती है, लाइक हमारी सुनने की पावर ख़त्म हो जाती है। वायलेंट बिहेवियर, भाई ज़्यादा शोर शराबे में रहेंगे तो हमारा बिहेवियर कैसा हो जाएगा, तड़क भड़क वाला, कि हम बात बात में गुस्सा करने लगे, क्योंकि हम इरिटेट हो जाते हैं ना ज़्यादा नॉइस से। मेंटल डिसऑर्डर, भाई जब हम इरिटेट होंगे, हमारा बिहेवियर वायलेंट होगा, तो उसका असर हमारे मेंटल एबिलिटी के ऊपर भी पड़ेगा। मेंटली डिसऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा नॉइस पोल्यूशन की वजह से। पता चल गया पोल्यूशन के कॉजेज कौन कौन से हैं। उसके बाद है नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। क्यों जरूरत है भाई हमें कंट्रोल करने की पोल्यूशन को? टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, ताकि हमारी लाइफ हेल्दी रह सके, हम बीमारियों से बच सके। कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन है, जितने भी पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं, उन वजह से हमारे अंदर डिजीज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, लाइक कैंसर, हार्ट अटैक। ठीक है, और जब हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो उस वजह से हमारे लंग कॉम्प्लिकेशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल आर किसकी वजह से होता है ये सारे के सारे? एनवायरमेंट पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, सो हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम इन डिजीज से बच सके। उसके बाद टू एंश्योर सेफ्टी, भाई एनवायरमेंट पोल्यूशन और जितना भी स्मोक होता है एयर के अंदर, उस वजह से हमें विजिबिलिटी भी कम होने लग जाती है। हमारी विजिबिलिटी की वजह से देखो, कई बार आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर आपको देखने को ज़्यादा मिलता है कि जो जिस तरीके से सर्दियाँ होना स्टार्ट हो जाएंगी, उस टाइप पर स्मोक ज़्यादा फैल जाता है। तो इवन जैसे सर्दियों के अंदर जो फोग होती है उस वजह से होता है, वैसे ही वो स्मोक होता है, जिस वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस एक्सीडेंट को कम करने के लिए पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमी लॉसेस, ओबियसली इकोनॉमी लॉसेस तो होंगे ही। अगर कोई भी इकोनॉमी पोल्यूटेड है तो वहाँ पर उसका जितना भी, जैसे उनकी जो मेन बिल्डिंग वगैरह है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, वो खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, इकोनॉमी उनकी डाउन चली जाती है। तो ये इकोनॉमी लॉस होते हैं। जैसे एग्जांपल भी देखा, ताजमहल इज लॉसिंग इज इट्स ब्यूटी ड्यू टू पोल्यूशन। कि ताजमहल जो बिल्कुल वाइट कलर का था, उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट देखने को मिले हैं, किस वजह से? पोल्यूशन की वजह से। इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेजेस, भाई अगर कोई भी कंट्री ज़्यादा पोल्यूटेड होगी तो वहाँ पर उसकी रेपुटेशन तो अपने आप ही खराब होगी। जो एंटरप्राइजेज है उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होगी, कि भाई जितनी एंटरप्राइजेज है वही उनके ऊपर ध्यान नहीं देती, कंट्रोल नहीं करती। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं करके चलते, तो एक इमेज भी यहाँ पर खराब हो जाती है। इसीलिए हमें पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करने की नीड है। रोल ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्या भाई बिजनेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करने का रोल क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो हमें इको फ्रेंडली एंड क्लीन और लो वेस्ट टेक्नोलॉजी शुड बी यूज बाय द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। कि जब अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देखा जाएगा, बिजनेस का एनवायरमेंट अच्छा होगा, क्लीन होगा, तो उस टाइम पर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको इको फ्रेंडली और क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी मिलेंगी, लो वेस्ट टेक्नोलॉजी होंगी। नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए उनको ज़्यादा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्दी होंगे ना सारे के सारे एम्प्लॉय। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्टेज शुड बी रिसाइकल्ड एज फार एज पॉसिबल। यहाँ पर अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हमने रखी है, ध्यान दिया है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, तो जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा उसको हम रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी मॉडर्नाइज्ड टू मिनिमाइज पोल्यूशन। भाई अगर हमारी मशीनरी खराब हो गई है तो हमें टाइम टू टाइम उसको ठीक करवा लेना चाहिए, ताकि उससे वो धुआं वगैरह ना दे, और ज़्यादा भी रॉ मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो उसको वेस्ट ना करे। तो इसलिए हमें उनको टाइम टू टाइम चेक करवाते रहना चाहिए, उनको अपडेट करना चाहिए। द बिजनेस हाउसेज शुड comply with the laws and regulation enacted for prevention of pollution। कि जितने भी हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग
पोल्यूशन से बचने के लिए जितने लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती है, उनको फॉलो अप करना चाहिए। पॉजिटिव स्टेप्स शुड बी टेकन टू सेव एनवायरनमेंट, जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी भी और उतने हमें स्टेप लेने चाहिए ताकि हम इन्वायरमेंट को सेव कर सके। दीज इंक्लूड प्लांटेशन ऑफ ट्री, क्लीनिंग ऑफ रिवर पोन्ड्स, कि जितना हो सके हमारे से हमें प्लांट वगैरह लगाना चाहिए ताकि किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो तो हमें उस टाइम पर भी हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, प्लांट करने चाहिए ट्रीज बहुत ज़्यादा जितना हमारे से पॉसिबल हो। नहरें जितनी भी होती है, पॉन्ड्स जितने भी होते हैं, उनको टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। ये बिजनेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रूल्स होते हैं। गॉट इट? क्लियर है? सो ये था हमारा टॉपिक बिजनेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे, एक टॉपिक डेली का डिस्कस करेंगे तो भी हमारा अच्छे से कवर अप हो जाएगा पूरे चैप्टर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ ही साथ कमेंट करके बता दीजिए मुझे क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।